वो मानने को तैयार होंगी। हालांकि अब्बास, बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या कोई डायलॉग जारी है, चर्चा जारी है, या फिर डायलॉग भी बंद हो चुका है, बातचीत अब नहीं हो रही है, अब दोनों ही पक्ष अड़ गए हैं, कोई बातचीत हो रही है क्या? देखिए, कल जैसा कि उद्धव ठाकरे ने बैठक ली, बैठक में साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं। जो 25 साल से जो पुराना जो चला आ रहा है, जितनी सीटें बीजेपी को देती आ रही, उसी पर कायम है। हालांकि जो वाद विवाद बयानों का जो दौर है वो दोनों पार्टियों की तरफ से खुला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वक्त भी बहुत करीब आ चुका है चुनाव का, और ऐसे में जल्द ही अगाड़ी हो या मती हो, इनको महाजुती इनको फैसला लेना है। अब आज शिवसेना का जो अड़ियल रुख है बीजेपी को लेकर के झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी भी किसी तरह खुलकर जो झुकने को तैयार नहीं है। बयान भी साफ हो चुका है शिवसेना की तरफ से कि जो टीवी चैनलों के माध्यम से जो बयान दिया जा रहा बीजेपी की तरफ से, वो अगर सामने बैठकर बातचीत की जा सकती है तो कोई निर्णय निकल सकता है। हालांकि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर इसमें कुछ इंटरफेयर करते शायद कुछ हद तक बात बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। और अब तो अमित शाह को अधिकृत भी कर दिया गया है बीजेपी की चुनाव समिति की ओर से कि वही अंतिम फैसला ले सकते हैं। अब्बास, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी जानकारी लेंगे। सीटों पर फैसला न होने की सूरत में एनसीपी ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने की धमकी दे डाली है। कांग्रेस ने एनसीपी को जो 124 सीटों का प्रस्ताव दिया, उसे एनसीपी ने नामंजूर कर दिया। सीटों के बंटवारे को लेकर मुंबई में एनसीपी की कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी सीटों पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। एनसीपी ने साफ तौर पर सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने एनसीपी को 124 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन एनसीपी इस पर सहमत नहीं हुई। सीट बंटवारे में कड़ा रुख अपनाते हुए एनसीपी ने कांग्रेस को अंतिम फैसला लेने के लिए 1 दिन का समय दिया है। इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए एनसीपी ने अलग चुनाव लड़ने की धमकी भी दे डाली है। जहां तक 124 जगह का सवाल है, हमें 124 जगह मंजूर नहीं है, क्योंकि ये 124 जगह पहले से ही हमारे पास थी। अगर वो इसमें विलम्ब लाते हैं आखिरी क्षण तक, तो कांग्रेस ये ना समझे कि हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। कितनी सीटें कांग्रेस दे रही है, या फिर अभी और सौदेबाजी की गुंजाइश है? देखिए, जहां तक एनसीपी का अड़ियल रुख है वो साफ हो चुका है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे जो मोदी मैजिक का जो खत्म हो चुका, उसके बाद एनसीपी का रुख जो लगातार क्लियर होता गया। लेकिन हालांकि अब एनसीपी की जो आज कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो कांग्रेस जिन शर्तों के साथ समझौता कर रही है उस पर एनसीपी तैयार है या नहीं तैयार है। एनसीपी की तरफ एनसीपी में भी दो मत हैं, शरद पवार और अजित पवार के बीच भी कहीं ना कहीं मतभेद है कांग्रेस गठबंधन को लेकर। बेशक शरद पवार का जो बयान है वो अलग रहता है, अजित पवार का वो बयान अलग रहता है, और ऐसे में असमंजस की जो स्थिति है वो साफ है। हालांकि एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता है वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के हित में नहीं होगा, सरकार के हित में नहीं होगा, क्योंकि उस तरह जो सीटें आनी वो अलग। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में हार के बाद एनसीपी और कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े, क्योंकि 15 साल से जो सत्ता जारी है वो गंवाने का खतरा पैदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अब्बास पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर जारी है।